भाव पाहुड़। इस पाहुड़ में कुल गाथा संख्या 165 है। इस प्राभृत में जीव के चतुर्गति परिभ्रमण का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। उन दुखों से छूटने के लिए शुद्ध भाव रूप परिणमन कर भावलिंगी मुनि दशा प्रकट किए बिना अन्य कोई उपाय नहीं है, ऐसा विशदता से वर्णन किया गया है। दुखों से छूटने के लिए शुद्ध भाव शून्य द्रव्यलिंगी मुनि अकार्यकारी है, यह स्पष्टतया बताया गया है। यह प्राभृत अति वैराग्य और भाववाही है एवं शुद्ध भाव प्रकट करने वाले सम्यक पुरुषार्थी जीव को सचेत करने वाला है। प्रस्तुत है भाव पाहुड़। शुद्ध भाव करता करो भाव पाहुण तड़ी, देश वचने का सा। बस भाव ही गुण दोष के कारण कहे जिन देव ने, भावलिंग ही प्रधान है, द्रव्यलिंग ना परमार्थ है। हर भाव शुद्धि के लिए बस परिग्रह का त्याग हो, रागादि अंतर में रहे तो विफल समझो त्याग सब। वस्त्रादि सब परित्याग कोड़ा, कोड़ी बरसों तप करे, पर भाव बिन ना सिद्धि हो, सत्यार्थ यह जिनवर कहे। परिणाम शुद्धि के बिना यदि परिग्रह सब छोड़ दे, तब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होगा नहीं। प्रथम जानो भाव को तुम, भाव बिन द्रव्यलिंग से तो लाभ कुछ होता नहीं, पथ प्राप्त हो पुरुषार्थ से। भाव बिन द्रव्यलिंग अगणित धरे काल अनादि से, पर आज तक ही आत्मन सुख रंच भी पाया नहीं। भीषण नरक तिर्यंच नर
पर भावना। इन सात नरकों में सतत चिर काल तक है आत्मन, दारुण भयंकर असह्य महान दुख तूने सहे। तिर्यंश गति में खनन उत्ता, पंजलन अर छेदना, रोकना बध और बंधन, आदि दुख तूने सहे। मानसिक देहिक सहज एवं अचानक आ पड़े, ये चतुर्विध दुख मनुज गति में आत्मन तूने सहे। हे महायश सुरलोक में पर संपदा लख कर जला, देवांगना के विरह में विरहाग्नि में जलता रहा। पंचविध कांदर्पियादि भावना भाशुभतम, मुनि द्रव्यलिंगी देव हो किल विशिक आदिक अशुभतम। पार्श्वस्थ आदि उभावनाएं, भव दुखों की बीज जो, भाकर उन्हें दुख विविध पाए, विविध बार अनादि से। निजहीनतार विभूति गुण रिद्धि महिमान्य की, लख मानसिक संताप हो है यह अवस्था देव की। चतुर्विध विकथा कथा, आसक्त अर मद मत हो, यह आत्मा बहुबार ही कुदेवपन को प्राप्त हो। फिर अशुचितम विभत्स जननी, गर्भ में चिरकाल तक दुख सहे तूने आज तक, ज्ञानवश है मुनि प्रवर। अरे तू नरलोक में अगणित जन्म धर धर जिया, हो उदधि जल से भी अधिक जो दूध जननी का पिया। तेरे मरण से दुखित जननी, नयन से जो जल बहा, वह उदधि जल से भी अधिक ये वचन जिनवर ने कहा। ऐसे अनंते भव धरे, नरदेह के नख केश सब, यदि करे कोई इकट्ठे, तो ढेर होवे मेरु सम। परवश हुआ यह रह रहा, चिरकाल से आकाश में, थल नल जल तरु अनिल उपवन, गहन वन गिरि गुफा में।
उपलब्ध हैं जो लोक में, बहुबार भक्षण किए पर तृप्ति मिली न रंच भी। त्रैलोक्य में उपलब्ध जल सब त्रषित हो तूने पिया, पर प्यास फिर भी ना बुझी, अब आत्मचिंतन में लगो। जिस देह में तू रम रहा, ऐसी अनंती देह तो मूर्ख अनेकों बार तूने प्राप्त करके छोड़ दी। शस्त्र श्वास निरोध एवं रक्त क्षय संक्लेश से, और जहर से भय वेदना से आयु क्षय हो मरण हो। अनिल जल से शीत से, पर्वत पतन से वृक्ष से, पर धन हरण पर गमन से, कुमरण बहु प्रकार हो। हे मित्र इस विधि नरगति में और गति तिर्यंच में, बहुविध अनंत दुख भोगे भयंकर अपमृत्यु के। इस जीव ने निगोद में अंतर मुहूर्त काल में, 66 सहस अर 336 भव धारण किए। विकल त्रयों के 80 एवं 60 अर 40 भव, 24 भव पंचेंद्रियों, अंतर मुहूर्त क्षुद्र भव। रतन त्रय के बिना होता रहा है यह परिणमन, तुम रतन त्रय धारण करो बस, यही है जिनवर कथन। निज आत्मा को जानना सद्ज्ञान रमणाचरण है, निज आत्मारत जीव सम्यग दृष्टि जिनवर कथन है। तूने अनंत जन्म में कुमरण किए हैं आत्मन, अब तो समाधि मरण की भावना भवनाशिनी। धर कर दिगंबर वेश बारंबार इस त्रैलोक में, स्थान कोई शेष ना जन्मा मरा ना हो जहाँ। रे भावलिंग बिना जगत में, अरे काल अनंत से, जन्म और जरा मरण के दुख भोगे जीव ने। परिणाम पुद्गल आयु एवं समय काल प्रदेश में,
प्रदेश राजू 340 त्रय परिमाण के इस लोक में जन्मा मरा न हो जहाँ। एक एक अंगुली में जहाँ पर 96 हो व्याधियाँ, तब पूर्ण तन में तुम बताओ होंगी कितनी व्याधियाँ। पूर्व भव में सहे परवश रोग विविध प्रकार के, और सहोगे बहुभांति अब इससे अधिक हम क्या कहें। कृमिकलित मज्जा मांस मज्जित मलिन महिला उदर में, नवमास तक कई बार आत्म तू रहा है आज तक। तू रहा जननी उदर में जो जननी ने खाया पिया, उच्छिष्ट उस आहार को ही तू वहाँ खाता रहा। शिशुकाल में अज्ञान से मल मूत्र में सोता रहा, अब अधिक क्या बोले अरे मल मूत्र ही खाता रहा। यह देह तो बस हड्डियों शोणित वसा और मांस का है पिंड, इसमें तो सदा मल मूत्र का आवास है। परिवार मुक्ति मुक्ति ना मुक्ति वही जो भाव से, यह जान कर ही आत्मन तू छोड़े अंतर वासना। बाहुबली ने मानवश घर बार ही सब छोड़ कर, तप तपा 12 मास तक ना प्राप्ति केवल ज्ञान की। तज भोजनादि प्रवृत्तियाँ मुनि पिंगलारे भाव बिन, अरे मात्र निदान से पाया नहीं श्रमणत्व को। इस ही तरह मुनि वशिष्ठ भी इस लोक में थानक नहीं रे, एकमात्र निदान से घूमा नहीं हो वह जहाँ। 84 लाख योनि विषय है नहीं कोई थल जहाँ, रे भाव बिन द्रवलिंग धर घूमा नहीं हो तू जहाँ। भाव से ही लिंगी हो, द्रवलिंग से लिंगी नहीं, भावलिंग ही धारण करो, द्रवलिंग से क्या कार्य हो। जिन लिंग धर कर बाहु मुनि निज अंतरा
इस ही तरह द्रवलिंगी दीपा यन मुनि भी भ्रष्ट हो, दुर्गति गमन कर दुख सहे अर अनंत संसारी हुए। शुद्ध बुद्धि भावलिंगी अंगनाओं से घिरे, होकर भी शिव कुमार मुनि संसार सागर तिर गए। अभविसेन ने केवली परूपित अंग 11 भी पढ़े, पर भावलिंग बिना अरे संसार सागर ना तिरे। कहाँ तक बतावे अरे महिमा तुम्हें भाव विशुद्धि की, तुष्मास पद को घोखते शिव भूति केवली हो गए। भाव से हो नग्न तन से नग्नता किस काम की, भाव एवं द्रव्य से हो नाश कर्म कलंक का। भाव विरहित नग्नता कुछ कार्यकारी है नहीं, यह जान कर भाव निरंतर आत्मा की भावना। देहादि के संग से रहित अर रहित मान कषाय से, अर आत्मारत सदा ही जो भावलिंगी श्रमण वह। निज आत्म का अवलंब ले मैं और सबको छोड़ दूं, अरे छोड़ ममता भाव को निर्ममत्व को धारण करूं। निज ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरण में आत्मा, और संवर योग प्रत्याख्यान में है आत्मा। अरे मेरा एक शाश्वत आत्मा दृग ज्ञान में, अवशेष जो है भाव वे संयोग लक्षण जानने। चतुर्गति से मुक्त हो यदि शाश्वत सुख चाहते, तो सदा निर्मल भाव से ध्याओ श्रमण शुद्धात्मा। जो जीव जीव स्वभाव को शुद्ध भाव से संयुक्त हो, भावे सदा वह जीव ही पावे अमर निर्वाण को। चेतना से सहित ज्ञान स्वभाव में यह आत्मा, कर्म क्षय का हेतु यह है, यह कहें परमात्मा। जो जीव के सद्भाव को
अनिर्दिष्ट अशब्द है। अज्ञान नाशक पंचविध जो ज्ञान उसकी भावना, भाव से ही आत्मन तो स्वर्ग शिव सुख प्राप्त हो। श्रमण शावक पने का है मूल कारण भाव ही, क्योंकि पठन और श्रवण से भी कुछ नहीं हो भाव बिन। द्रव्य से तो नग्न सब नर नार की तिर्यंच है, पर भाव शुद्धि के बिना श्रमणत्व को पाते नहीं। हो नग्न पर दुख सहे अर संसार सागर में रुले, जिन भावना बिन नगन तन भी बोधि को पाते नहीं। मान मत्सर हास्य ईर्ष्या पाप में परिणाम हो, तो ही श्रमण तन नग्न होने से तुझे क्या साध्य है। हे आत्मन जिन लिंग धर तू भाव शुद्धि पूर्वक, भाव शुद्धि के बिना जिन लिंग भी हो निरर्थक। सद्धर्म का नावास जह तह दोष का वास है निरर्थक निष्फल सभी सद्ज्ञान बिन है नट श्रमण। जिन भावना से रहित रागी संग से संयुक्त जो, निर्ग्रंथ हो पर बोधि और समाधि को पाते नहीं। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न हो वे द्रव्य से। हो भाव से अपवर्ग एवं भाव से ही स्वर्ग हो, पर मलिन मन अर भाव विरहित श्रमण तो तिर्यंच हो। स्वभाव से ही प्राप्त करते बोधि अर चक्रेश पद, नर अमर विद्याधर में जिन को सदा कर जोड़ कर। शुभ अशुभ एवं शुद्ध इस विधि भाव तीन प्रकार के, रौद्रार्थ तो है अशुभ किंतु शुभ धर्म में ध्यान है। निज आत्मा का आत्मा में रमण शुद्ध स्वभाव है, जो श्रेष्ठ है वह आचरो जिन देव का आदेश यह।
समचित्त ही त्रिभुवन में सार ऐसे रत्न त्रय को प्राप्त हों। जो श्रमण विषयों से विरत वे 16 कारण भावना तीर्थंकर नामक प्रकृति को बांधते अति शीघ्र ही। 13 क्रिया तप 12 विध भाव विविध मन वच काय से। हे मुनि प्रवर मन मत गज वश करो अंकुश ज्ञान से। वस्त्र विरहित क्षिति शयन भिक्षासन संयम सहित जिन लिंग निर्मल भाव भावित भावना परिशुद्ध है। जो श्रेष्ठ चंदन वृक्ष में हीरा रतन में श्रेष्ठ है। त्यों धर्म में भव भाव नाशक एक ही जिन धर्म है। व्रत सहित पूजा आदि सब जिन धर्म में सत्कर्म है। द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम आत्म धर्म है। और पुण्य भी है धर्म ऐसा जान जो श्रद्धा करें। वे भोग की प्राप्ति करें पर कर्म क्षय ना कर सकें। रागादि विरहित आत्मारत आत्मा ही धर्म है। भवतरण तारण धर्म ये जिनवर कथन का मर्म है। जो नहीं चाहे आत्मा और पुण्य ही करता रहे। वह मुक्ति को पाता नहीं संसार में रुलता रहे। इसलिए पूरी शक्ति से निज आत्मा को जानकर श्रद्धा करो उसमें रमो नित मुक्ति पद पा जाओगे। सप्तम नरक में गया तंदुल मत्स्य हिंसक भाव से। यह जान कर है आत्मन नित करो आत्म भावना। आत्मा की भावना बिन गिरि गुफा वास सब हर ज्ञान अध्ययन आदि सब करनी निरर्थक जानिए। इन लोक रंजक बाह्य व्रत से अरे कुछ होगा नहीं। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से मन इंद्रियों को वश करो। मिथ्यात्व अर्नोक शायों को तजो शुद्ध स्वभाव से। देव
प्राण धर देव ने गूंथा जिसे, शुद्ध भाव से भावो निरंतर उस अतुल श्रुत ज्ञान को। श्रुत ज्ञान जल के पान से ही शांत हो भव दुख तृषा। त्रैलोक्य चूड़ामणि शिव पद प्राप्त हो आनंदमय। जिनवर कथित 22 परिशह साहो नित समचित हो। बचो संयम घात से है मुनि नित अप्रमात हो। जल में रहे चिरकाल पर पत्थर कभी भिदता नहीं। त्यों परिशह उपसर्ग से साधु कभी भिदता नहीं। भावना 12 तथा 25 व्रत की भावना। भावना बिन मात्र को रे वेश से क्या लाभ है। है सर्व विरति तथापि तत्वार्थ की भावना। गुणतान जीव समास की भी तू सदा भावना। भयंकर भव बन विषय भ्रमता रहा आसक्त हो। बस इसलिए नव कोटि से ब्रह्मचर्य को धारण करो। भाव वाले साधु साधे चतुर्विध आराधना। पर भाव विरहित भटकते चिरकाल तक संसार में। तिर्यंच मनुज कुदेव होकर द्रव्यलिंगी दुख लहे। पर भावलिंगी सुखी हो आनंद में अपवर्ग में। अशुद्ध भावों से 46 दोष दूषित सन कर। तिर्यंच गति में दुख अनेकों बार भोगे विवश हो। अति गद्दता अर दर्प से रे सचित भोजन पान कर। अति दुख पाए अनादि से इसका भी जरा विचार कर। अरकंद मूल बीज फूल पत्र आदि सचेत सब सेवन किए मदमस्त होकर भ्रमे भव में आज तक। विनय पंच प्रकार पालो मन वचन अर काय से। अविनयी को मुक्ति की प्राप्ति कभी होती नहीं। निज शक्ति के अनुसार प्रतिदिन भक्ति पूर्वक चाव
नचिकाय से यदि हो गया कुछ दोष तो मान माया त्याग कर गुरु के समक्ष प्रकट करो। निष्ठुर कटुक दुर्जन वचन सत पुरुष सहि स्वभाव से सब कर्म नाशन हेतु तुम भी सहो निर्मम भाव से। क्षमा मंडित मुनि प्रगट ही पाप सब खंडित करें। सुरपत उरग नरनाथ उनके चरण में वंदन करें। यह जान कर हे क्षमा गुण मुनि मन वचन अर काय से सबको क्षमा कर बुझा दो क्रोधादि क्षमा स्वभाव से। असार है संसार सब यह जान उत्तम बोध की। अविकार मन से भावना भा अरे दीक्षा काल सम। अंतरंग शुद्धि पूर्वक तू चतुर्विध द्रवलिंग धर। क्योंकि भाव बिना द्रवलिंग कार्यकारी है नहीं। आहार भय में तुम परिग्रह चार संज्ञा धार कर। भ्रमा भव वन में अनादि काल से हो अन्य वश। भाव शुद्धि पूर्वक पूजा दिलाभ न चाह कर। निज शक्ति से धारण करो आत्मन्नादि योग को। प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ पंचम तत्व की। आद्यंतरहित त्रिवर्ग हर निज आत्मा की भावना। भावों निरंतर बिना इसके चिंतवन अर ध्यान के। जरा मरण से रहित सुख में मुक्ति की प्राप्ति नहीं। परिणाम से ही पाप सब अर पुण्य सब परिणाम से। यह जैन शासन में कहा बंध मोक्ष भी परिणाम से। जिन वच परान्मुख जीव यह मिथ्यात्व और कषाय से ही बांधते हैं कर्म अशुभ असंयम से योग से। भाव शुद्धि बंत अर्जिन वचन आराधक जीव ही हैं बांधते शुभ कर्म। यह संक्षेप में बंधन कथा। अष्ट कर्मों से बंधा हूँ अब इन्हें
शील 8-10 सहस उत्तर, गुण कहे 84 लख। भावना इन सभी की, इससे अधिक क्या कहें हम। रौद्रार्त वश चिरकाल से दुख सहे अगणित आज तक। अब तज इन्हीं ध्या धर्म सुख में, शुक्ल भव के अंत तक। इंद्रिय सुखाकुल द्रव्यलिंगी, कर्म तरु नहीं काटते। पर भावलिंगी भव तरु को, ध्यान करवत काटते। जो गर्भगृह में दीप जलता, पवन से निर्बाध हो। त्यों जले निज में ध्यान दीपक, राग से निर्बाध हो। शुद्धात्म एवं पंच गुरु का, ध्यान धर इस लोक में। वे परम मंगल परम उत्तम, और वे ही हैं शरण। आनंद में मृत्यु जरा व्याधि, वेदना से मुक्त जो। वह ज्ञान में शीतल विमल जल, पियो भवी जन भाव से। जो बीज के जल जाने पर, अंकुर नहीं उत्पन्न हो। कर्म बीज के जल जाने पर, ना भावांकुर उत्पन्न हो। भावलिंगी सुखी होते, द्रव्यलिंगी दुख लहे। गुण दोष को पहचान कर, सब भाव से मुनि पद गए। भाव से जो है श्रमण, जिनवर कहे संक्षेप में। सब अभ्युदय के साथ ही वे, तीर्थंकर गणधर बने। जो ज्ञान दर्शन चरण से है, शुद्ध माया रहित है। रे धन्य है वे भावलिंगी, संत उनको नमन है। जो धीर है गंभीर है, जिन भावना से सहित हैं। वे रिद्धियों में मुग्ध ना हो, अमर विद्याधरों की। इन रिद्धियों से इस तरह निरपेक्ष हो जो मुनि धवल। क्यों अरे चाहे वे मुनि, निस्सार नर सुर सुखों को। कर ले भला तब तलक, जब तक वृद्धपन आवे नहीं। और देह में ना रोग हो, बल इंद्रियों का ना घटे। छह काय की रक्षा करो, षट
भव भ्रमण करते आज तक, मन वचन एवं काय से 10 प्राणों का भोजन किया, निज पेट भरने के लिए। इन प्राणियों के घात से योनि 84 लाख में, बस जन्मते मरते हुए दुख सहे तूने आज तक। यदि भव भ्रमण से ऊब कर तू चाहता कल्याण है, तो मन वचन अर काय से सब प्राणियों को अभय दे। अक्रियवादी 84, 32 विनयावादी है, 100 और 80 क्रियावादी, 67 अरे अज्ञानी है। गुड़ दूध पी कर सर्प जो विष रहित होता है नहीं, अभव्य त्यों जिन धर्म सुन अपना स्वभाव तजे नहीं। मिथ्यात्व से आच्छन्न बुद्धि, अभव्य दुर्मति दोष से, जिनवर कथित जिन धर्म की, श्रद्धा कभी करता नहीं। तप तपे कुत्सित और कुत्सित साधु की भक्ति करे, कुत्सित गति को प्राप्त हो रे, मूढ़ कुत्सित धर्मरत। कुनयर कुशास्त्र मोहित जीव मिथ्यावास में, घूमानादि काल से, हे धीर सोच विचार कर। 363 पाखंडी मतों को छोड़कर, जिन मार्ग में मन लगा इससे अधिक मुनिवर क्या कहें। अरे समकित रहित साधु सचल मुर्दा जानिए, अपूज्य है जो लोक में शब, त्यों ही चल शब मानिए। तारा गणों में चंद्र जो अर मृगों में मृगराज जो, श्रमण शावक धर्म में त्यों एक समकित जानिए। नागेंद्र के शुभ सहस फण में, शोभता माणिक्य जो, अरे समकित शोभता त्यों मोक्ष के मार्ग विषय। चंद तारा गण सहित ही लसे नभ में जिस तरह, व्रत तप अर दर्शन सहित जिन लिंग शोभे उस तरह। इमि जान कर गुण दोष मुक्ति,
जीव दर्शन ज्ञान में अनादि अनिधन अमूर्तिक है, कहा जिन वर देव ने। जिन भावना से सहित भवी दर्शनावरण ज्ञानावरण हर मोहनी अंतराय का जड़ मूल से मर्दन करे। हो घातियों का नाश दर्शन ज्ञान सुख बल अनंते, हो प्रगट आत्म माही लोकालोक आलोकित करे। यह आत्मा परमात्मा शिव विष्णु ब्रह्मा बुद्ध है, ज्ञानी है परमेष्टि है, सर्वज्ञ कर्म विमुक्त है। घन घाति कर्म विमुक्त अर त्रिभुवन सदन संदीप जो, अर दोष अष्टादश रहित वे देव उत्तम बोधि दें। जिन वर चरण में नमे जो नर परम भक्ति भाव से, निज भाव से वे उखाड़े भव बेली को जड़ मूल से। जल में रहे पर कमल पत्ते लिप्त होते हैं नहीं, सत्पुरुष विषय कषाय में त्यों लिप्त होते हैं नहीं। सब शील संयम गुण सहित जो उन्हें हम मुनिवर कहे, बहुदोष के आवास जो है अरे श्रावक समनवे। जीते जिन्होंने प्रबल दुर्धर अर अजेय कषाय भट्ट रे, क्षमादम तलवार से वे धीर हैं वे वीर हैं। विषय सागर में पड़े भवी ज्ञान दर्शन करो से, जिनने उतारे पार जग में धन्य है भगवंत वे। पुष्पित विषय में पुष्पों से अर मोह वृक्षारूढ़ जो, अशेष माया बेनी को मुनि ज्ञान कर बत काटते। मोह मद गौरव रहित करुणा सहित मुनिराज जो, अरे पाप स्तंभ को चारित खड्ग से काटते। सद्गुणों की मणिमाल जिन मत गगन में मुनि निशा कर, तारा बलि परिवेष्टित हैं शोभते पूर्णेन्दु सम। चक्रधर बलराम केशव इंद्र जिनवर गणपति,
भावना भानेक नर। जो निरंजन है नित्य है त्रैलोक्य महिमावंत है, वे सिद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धि दे हमें। इससे अधिक क्या कहें हम, धर्मार्थ काम रूप मोक्ष में, या अन्य सब ही कार्य में है भाव की ही मुख्यता। इस तरह ये सर्वज्ञ भासित भाव पाहुड़ जानिए, भाव से जो पढ़े अविचल ध्यान को वे पाएंगे। इस तरह ये सर्वज्ञ भासित भाव पाहुड़ जानिए, भाव से जो पढ़े अविचल ध्यान को वे पाएंगे। भाव से जो पढ़े अविचल ध्यान को वे पाएंगे, ध्यान को वे पाएंगे, ध्यान को वे पाएंगे। जीव सदा चिद भाव एक अविनाशी धारे, कर्म निमित्त कुपाय अशुद्ध भावनी विस्तारे। कर्म शुभाशुभ बांधी उदय भर में संसारे, पावे दुख अनंत चारी गति में डुली सारे। सर्वज्ञ देश न पाय के तज भाव मिथ्यात्व जब, निज शुद्ध भाव धरी कर्म हरि, लहे मोक्ष भर में न तब। मंगल में परमात्मा शुद्ध भाव विकार, नमु पाय पाऊं स्वे पद, जाचूं यह करा।